चमकते हुए शब्दों को महत्व मत दीजिए, शब्दों को खारिज कीजिए। काम की बात जो है, कंटेंट, विषय वस्तु, उस पर फोकस कीजिए कि बात में कितना दम है, बात कहने के तरीके में कितना दम है, वो बात की बात है। बात में दम है या नहीं, इस पर फोकस करना चाहिए। इधर के 8-10 आर्गुमेंट्स हैं, उनको निकाल लीजिए, उधर के 8-10 आर्गुमेंट्स को निकाल लीजिए। फिर अपने स्तर पे उनके बीच में मुठभेड़ कीजिए कि कौन सी बात कहाँ तक ठीक है, कितनी ठीक है। ये प्रोसेस जो है, थीसिस और एंटीथेसिस के बाद का प्रोसेस सिंथेसिस। जैसे मैं कोई टॉपिक तैयार करता हूँ, जैसे ये आज तो मुझे 1 घंटा ही बोलना था। मेरी आदत कम से कम 3-4-5 घंटे बोलने की, 1 घंटे से मेरा काम चलता नहीं है, तो मैं इसलिए मैंने बहुत विस्तार में रिसर्च नहीं किया आज के टॉपिक के बारे में। जनरल अंडरस्टैंडिंग जो मेरे पास है, मैं उसी से बात कर रहा हूँ। मतलब मेरा सिंपल तरीका क्या है, कोई भी टॉपिक होगा, जैसे ये वाला है मैरिटल रेप है, मैं जानता हूँ कि इस मामले में सारे धर्म एक है इस मामले में, इसलिए इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ कहेंगे कि ये समाज पर कानून का अत्याचार है, इस पे कानून बीच में नहीं आना चाहिए, समाज का मामला है। और एक दुनिया है जो डीयू, जेएनयू या एकेडमिक्स या मीडिया की दुनिया है या कुछ एनजीओस की दुनिया है, जो कहेगी कि आना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, जो मैं करता हूं, कम से कम 5, 10, 15 बढ़िया आर्टिकल्स इस तरफ के लोगों के पढ़ लीजिए, उतने ही आर्टिकल्स उस तरफ के लोगों के पढ़ लीजिए। और अपने दिमाग में एक फिल्टर रखिए कि कितनी बातों से प्रभावित होना है, कितनी बातों को छान के बाहर निकाल देना है। ये फिल्टर धीरे धीरे डेवलप होता है। शुरू में तो आप इंप्रेशनेबल एज में होते हैं, हर चीज आपको लगता है कि अंतिम सत्य मिल गया। धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, काम की बातें बहुत कम होती हैं, बेकार बातें ज्यादा होती हैं। चमकते हुए शब्दों को महत्व मत दीजिए, शब्दों को खारिज कीजिए। काम की बात जो है, कंटेंट, विषय वस्तु, उस पर फोकस कीजिए कि बात में कितना दम है, बात कहने के तरीके में कितना दम है, वो बात की बात है। बात में दम है या नहीं, इस पर फोकस करना चाहिए। इधर के 8-10 आर्गुमेंट्स हैं, उनको निकाल लीजिए, उधर के 8-10 आर्गुमेंट्स को निकाल लीजिए। फिर अपने स्तर पे उनके बीच में मुठभेड़ कीजिए कि कौन सी बात कहाँ तक ठीक है, कितनी ठीक है। ये प्रोसेस जो है, थीसिस और एंटीथेसिस के बाद का प्रोसेस सिंथेसिस का प्रोसेस है। और फिर आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपको एक क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है कि हाँ, पक्ष की बात यहां तक ठीक है, किंतु इसके आगे हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। विपक्ष की बात यहां तक ठीक है, उसके आगे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप एक सुलझे हुए निष्कर्ष पर आते हैं। एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए, कीरकेगार्ड, मेरे प्रिय दार्शनिक हैं, जर्मनी के थे, एग्जिस्टेंशियलिज्म के फोर फादर माने जाते हैं, 18th सेंचुरी में थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, केवल बुद्धि के हिसाब से चलेंगे तो आपको हर विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर के तर्क मिल जाएंगे, लेकिन उन तर्कों से जूझते रहने के बाद धीरे धीरे एक समय के बाद आप खुद रियलाइज कर लेंगे कि कौन से तर्क में कितना वजन है, कौन से तर्क में वजन नहीं है। और फिर जो निष्कर्ष आपके मन में निकलेगा, फिर आपको किसी के कहने से, किसी के दबाव से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी नजर में संतुष्ट हैं कि मेरे पास इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया है। अगर ये प्रोसेस आप रखेंगे तो डिबेटिंग ठीक होगी। अब मैं